गया। अब आए तब ना देख लेते हैं उसको स्क्रिप्टिंग। इसका ही प्लेलिस्ट बना देते हैं पाइथन का। स्ट्रिंग ये बात है, इसका माइक बड़ा शानदार है। नहीं तो वो लगाना पड़ता। नहीं वो नहीं तो वैसे हमें एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ता इतना दूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम से आना चाहिए ना। 10 मिनट हो गया। अब आते हैं स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सारे एक कैरेक्टर है ना। ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर। अब सारे एक सीक्वेंस में हमने रख दिया था कि स्ट्रिंग हो गया।
और पाइथन में इसका यूज क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, मैसेज लाइक, जैसे मान लीजिए हम नाम किसी का स्टोर कर रहे हैं, कोई सेंटेंस स्टोर कर रहे हैं, कोई भी डिटेल्स स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर करेंगे, या तो नंबर या तो स्ट्रिंग, और कुछ तो वो स्टोर होगा नहीं, क्योंकि बुलियन में तो आप ट्रू फॉल्स ही कर सकते हो ना, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स आप स्टोर करना है तो या तो नंबर में स्टोर करोगे या तो स्ट्रिंग में स्टोर करोगे। नंबर में भी आप नंबर वाला ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा डिटेल्स करना तो आप स्ट्रिंग में ही स्टोर करोगे। अब इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, पहला आपका हो गया सिंगल कोट, ये भी स्ट्रिंग है और ये सिंगल लाइन है। डबल कोट, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी सिंगल लाइन है, मल्टी लाइन नहीं लिखेगा। उसके बाद सबका ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट, ये आपके सिंगल लाइन में तो चलेंगे चलेंगे, मल्टी लाइन में मतलब आप मल्टीपल लाइन एंटर करके लिख सकते हो, यदि आपने ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल ट्रिपल डबल कोट यूज़ किया तो। देखिए यहाँ पे है ना, यूज फॉर मल्टी लाइन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फोटो लेना है। चलिए तब आगे आते हैं। और यार ये ट्रिपल ट्रिपल कोट आर मोस्टली यूज इन मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब जैसे देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, जो ट्रिपल डबल कोट है, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखो तो आपका एक साइड ही 6 दिख रहा है, तो वो तो आपके ऊपर है, आप ट्रिपल सिंगल कोट यूज कर रहे हो डबल कोट यूज कर रहे हो, लेकिन ऑलमोस्ट सिंगल ट्रिपल कोट ही यूज किया जाए ताकि क्लीन दिखे। आप जो चाहे वो कर सकते हो, मल्टी लाइन में ऐसे है ना। अब आते इंडेक्स इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, मतलब हम इंडेक्स को जो कैरेक्टर है इसको एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स पेज पे, जैसे हम लिस्ट में करते थे, और इसको कट भी कर सकते हैं स्लाइसिंग के लिए। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो ईच कैरेक्टर है जो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि एरे हो या फिर लिस्ट हो, पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। इसको भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी इंडेक्स होता है, ये भी जीरो से स्टार्ट होगा, तो आपका जो ये नेम होगा फर्स्ट कैरेक्टर 0 1 2 3 4 ऐसे होगा, यानी कि लेंथ -1 तक जाएगा। इसको हम इंडेक्स में करेंगे तो अब मैं ये मान लो मैंने नेम ही ले लिया, और यहाँ पे मैं प्रिंट में लिखूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं नेम और पूरा नेम करेंगे तब तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स पास करूँ तो भी आएगा, यदि 1 कर दूँ तो आई आएगा। ये मैं एक्सेस कर रहा हूँ एक एक कैरेक्टर। दूसरा होता है स्लाइसिंग, मतलब हम लिस्ट ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए तो स्लाइसिंग में क्या करते हैं, यू कैन एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग, मतलब हमें मान लो हमें बीच का चाहिए तो हम बीच का निकाल सकते हैं ऐसे। और इसमें पास क्या करते हैं, स्टार्ट और एंड, मतलब यही जो हम स्क्वायर ब्रैकेट डालें इसी में कॉलन लगाएंगे और दूसरा पैरामीटर डाल देंगे, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये एंड हो जाएगा। और ये क्या है, रिटर्न ऑल कैरेक्टर स्टार्ट एंड -1, मानी कि जो भी आप यहाँ पे पोजीशन लिखो ना वो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अब बताइए हमें यदि ये 3 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे तो 4 इंक्लूड नहीं होगा। अब रन करते हैं देखते हैं, code.py आ गया ना, यही 3 आया। यदि हमें वी भी चाहिए तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। और लास्ट चाहिए तो 5 ऐड करेंगे क्योंकि -1 तक जाता है। आ गया पूरा का पूरा। गुड आफ्टरनून, टाइम से आइए। बस ये यहाँ पे याद रखना है, जहाँ भी स्लाइसिंग होगी पाइथन में सब जगह पे लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कि जो भी आप यहाँ पे डालोगे ना वो -1 चलेगा। यदि आप 4 डाल रहे हो तो 3 यहाँ पे चलेगा। जो भी आप पोजीशन डालोगे, इंडेक्स डालो या फिर पोजीशन डालो, जो भी डालोगे वो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता। स्टार्टिंग वाला तो स्टार्ट से ही होगा, जो आप इंडेक्स वैल्यू डालोगे वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन लास्ट में जो डालोगे वो इंक्लूड नहीं होगा उस पोजीशन का कैरेक्टर, उसके पहले वाले आएगा। वही है, इसका लेना स्लाइसिंग का। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कर लो ये दोनों। नीचे क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना थोड़ा, तब तक भूल भी जाएगा ना, तो रिवीजन अभी जस्ट है तो अभी याद रहेगा, अभी तुरंत तुरंत प्रैक्टिस कर लो। एक मैंने ये तो आप कल पढ़ी थी ना, देखो ये आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है और ये भी सिंगल लाइन होता है। सिंगल कोट लिखें या फिर डबल कोट, ये सिंगल लाइन में स्ट्रिंग होता है, डबल मल्टी लाइन नहीं लिख सकते।
लेकिन यदि आपको मल्टी लाइन लिखना है एंटर करके, तो आपको ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट लगाना पड़ेगा, तभी आप मल्टी लाइन लिख सकती हैं। जैसे कि मतलब ये मैं यदि मैं यहाँ पे एंटर करके कुछ टाइप करूँ तो एरर देगा, और हमें मल्टीपल लाइन में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं ट्रिपल सिंगल कोट यूज करूँ या ट्रिपल डबल कोट। अब इसके अंदर मैं जितनी लाइन चाहूँ उतनी लाइन लिख सकता हूँ, बस यही चीज़ है स्ट्रिंग वाले में। दूसरा आपका ये है कि जो इंडेक्स होता है उसको, जो स्ट्रिंग होता है उसको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, 0 1 2 ऐसे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा था ना, अब मुझे यदि पूरा मैं नेम प्रिंट करूँगा तब तो ये पूरा का पूरा प्रिंट होगा। ये पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि ओनली फर्स्ट कैरेक्टर आए, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, मैं 0 पास कर दूंगा, ओनली हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा। यदि ओनली सेकंड चाहिए तो मैं 1 पास कर दूंगा, क्योंकि 0 के बाद 1 ही आएगा ना। ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आता है स्लाइसिंग, इसके नीचे कि हमें किसी पार्ट चाहिए, मतलब एक इस स्ट्रिंग का, क्या आ गया यार, कौन सा खुल गया, मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके बीच का कोई पार्ट हम चाहिए, तो हम काट के उसको निकालेंगे। और इसमें क्या होता है, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल आइटम पास कर रहे थे ना, इसमें अब 2 आइटम पास करेंगे, कॉलन लगाएंगे और दूसरा आइटम पास करेंगे। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है, और इसमें इंडेक्स ही पास करते हैं। तो मान लो हमें ये 3 चाहिए, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स कौन सा आएगा, 1 है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से काउंट करो, तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमने 1 पास किया। और लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, जो भी नंबर डालोगी वो नहीं आएगा। हमें चाहिए ए तक ना, 0 1 2 3 4 आया, यानी कि हम 4 डालेंगे तो यहाँ तक आएगा, और वाई भी चाहिए तो हम 5 डालेंगे। यदि मैं 4 करूँ तो आपका बस यही 3 पार्ट आएगा, जबकि हमने इंडेक्स वैल्यू उसकी डाली है, 4 इसका इंडेक्स है, लेकिन आएगा यहाँ तक लास्ट वाले में आ गया। यदि मैं यहाँ पे 3 डालूँ, मतलब ए का इंडेक्स डालेंगे तो ओनली आई एन आएगा। बस इतना याद रखना, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, जो भी आप डालोगे -1 तक चलेगा। यही है, आपको लेना है तो ले लो। नहीं चला क्या उसमें, चल रहा है गर्दन दुखने लगा। हाँ तो सही है, नज़दीक है। हो गया, नेक्स्ट वाला लीजिए। स्लाइसिंग वाला लीजिए। आगे एक्सप्लेन करें निगेटिव इंडेक्सिंग। इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, और निगेटिव इंडेक्सिंग 0 से नहीं होता है, क्योंकि 0 के बाद माइनस से स्टार्ट होगा ना। अब मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, यदि मैं यहाँ पे 1 मैं पास कर रहा था, कितना आ रहा था, 1 पास करेंगे तो आई आएगा। और यहाँ क्योंकि 0 ये है ना, अब मैं -1 करूँ तो इस साइड से स्टार्ट होगा, वाई आएगा, वाई आ रहा है। -2 करूँ पीछे आएगा, ये आ जाएगा। ऐसे निगेटिव इंडेक्सिंग यही होता है। पॉजिटिव वाले तो 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग, यानी 0 ये है, लेकिन निगेटिव में 1 से ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे 0 ऑप्शन नहीं होता है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो आप इसको भी ले लो। अब आते हैं स्लाइसिंग। अब जैसे मान लो हमें कट करना है, हमारे पास ये एक टेक्स्ट है अमेजिंग, ठीक। मुझे क्या चाहिए कि बस यम जेड वाई चाहिए, यानी कि यम जेड और यन, ये 3 चीज़ चाहिए। इसको हम कट कैसे करते हैं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है, और इसकी वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, तो ये 1 हम टाइप नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमें स्किप करना है ज़्यादा तब हम टाइप करेंगे। अब यहाँ पे कट क्या कर रहा है, आउटपुट इसका आएगा यम। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से। 1 कौन किसका इंडेक्स है, यम का है, और जाएगा कहाँ तक, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक जाएगा, यन तक। यन तो इंक्लूड होगा नहीं, यानी कि आपका इतना पार्ट आ जाएगा। अब इसमें स्किप कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं,
यानी कि यम के बाद सीधे जेड, यानी कि एक कैरेक्टर इसमें गायब हो गया। 1 रहेगा तो एक भी गायब नहीं होगा। यदि आप 2 कर रहे हैं तो समझ लो एक कैरेक्टर स्किप करेगा, 3 करोगे तो 2 कैरेक्टर स्किप करेगा, जितना करोगे उससे कम स्किप करेगा। तो यहाँ पे 2 है ना, तो एक कैरेक्टर स्किप कर दिया, यानी कि एम के बाद जेड, और फिर आपका आई के बाद एन आ गया। देखो एम जेड आ रहा है ना सेम। यदि मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 1 लिखूँ तो पूरा का पूरा आएगा, एक भी स्किप नहीं होगा। देखो ये आ गया ना, एम ए जेड आई एन। आई थिंक 6 जी का, ये 6 होगा जी का। हम्म। इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ तो मैं काउंटिंग गलत कर दिया होगा ना। यदि मैं 3 करूँ तो 2 कैरेक्टर स्किप करेगा, 2 कैरेक्टर स्किप किया, यानी कि टोटल ये कितना आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था, यम से लेके यहाँ तक। अब इसने 2 कैरेक्टर गायब कर दिया, सॉरी, ए गायब है, एन गायब है, सॉरी जेड, और आई तो आ गया। और जब फिर से यहाँ पे 2 कैरेक्टर स्किप करेगा ना तो लिमिट ही नहीं है, तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए हमें यम और आई आ रहा है। जो लास्ट वाला है वो कैरेक्टर स्किप करने के लिए है। लास्ट वाला कैरेक्टर स्किप करने के लिए है। कितने कैरेक्टर को स्किप करना है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, एक भी स्किप नहीं होता। 2 करोगे तो एक स्किप होगा, 3 करोगे तो मतलब जितना भी आप स्किप यहाँ पे लिखोगे ना उससे उससे कम कम होगा। हो। जैसे यहाँ पे लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता वैसे ही तो आप उसको लगाएंगे एक ना तो करोगे। कोई दिक्कत। आपको जरूरी है तभी लगाओगे ना, मतलब ऐसा होता है, आपकी जरूरत है तो लगाओ, अदरवाइज छोड़ दो। ऐसा कुछ यूज केस आ सकता है ना कि हमें हो सकता है हमके बस ऐसा इस बीच का कैरेक्टर चाहिए तो हम ये लगाएंगे, नहीं चाहिए तो बस छोड़ देंगे, है ना। इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल 5, 5 तक जाएगा ना, 6 लिखा है तो, और स्किप एवरी सेकेंड लेटर। आप इसको ले लो, ये कंप्लीट सेक्शन। इसमें मेन चीज़ क्या था, एंड वाले में -1 जाएगा, स्किप वाले में -1 जाएगा। याद करने का तरीका है, क्योंकि ये एवरी सेकंड कैलकुलेटर बोल रहा है ना, लेकिन ये सबसे बेटर है कि आप यही याद रखो कि ये -1 काउंट स्किप करेगा। अदर स्लाइसिंग मेथड। अब दूसरा क्या है, अभी तक हमें दोनों साइड पास कर रहे थे ना, ये यदि हम दोनों साइड नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, यदि स्टार्टिंग में छोड़ देंगे, जैसे मतलब अब मान लो मैं चाहता हूँ ये स्टार्टिंग से यहाँ तक जाए, जहाँ भी जाए, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं टाइप करूँगा, सीधे कॉलम लगाऊंगा, और हमें कहाँ तक जाना है, मैं चाहता हूँ बस इतना प्रिंट हो। इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, -2 0 1 2 3 4, आई थिंक आई की वैल्यू 4 है ना, 5 है, 4 जीरो से स्टार्ट होगा, 0 से 4 है। यहाँ पे मैं 4 करूँगा तो ये स्टार्ट से लेके यहाँ तक आएगा, मतलब यदि आप कुछ नहीं लिखोगे ना, इम्पिटी लिखोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग से लेके जाएगा इस साइड का। देखो मैं प्रिंट करता हूँ, आ गया। और इस साइड ना लिखें तो लास्ट तक जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड नहीं लिखा ना, पूरा का पूरा आएगा, कोई कट नहीं होगा। आगे लिख दें और पीछे इस साइड ना लिखें, तब यहाँ से पूरा इस साइड का आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लिखते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यानी कि ये पूरा का पूरा आएगा, इस साइड का बस ए गायब होगा, क्योंकि इस साइड मैंने इम्पिटी छोड़ दिया है। और एक ऑप्शन और होता है ये नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूँ। यदि मैं इस साइड भी छोड़ दूँ, इस साइड भी छोड़ दूँ, और एक और लगा के -1 कर दूँ, ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। इसको सीधे की सीधे रिवर्स कर दिया। यदि आपको रिवर्स वाला फंक्शन कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप डबल कॉलन लगाओगे, -1 कर दोगे, तो एक कैरेक्टर रिवर्स हो जाएगा, मतलब GNIZ ऐसे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 मिनट एडिट कर देते हैं तब लेना। रिवर्स स्ट्रिंग, अब ले लो। स्पेलिंग सही है ना, हाँ सही तो है। अब आप ले लो।
इसने क्या बोला, या आप ऐसे लिखो या जीरो लिखो, दोनों सेम बात है। इसका मतलब यही है। अब आते स्ट्रिंग के कुछ कॉमन फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, हमें मैनुअल बनाना नहीं होता, ऑलरेडी बनाया है, हमें बस पास कर देना है। तो मैं सारे फंक्शन को यूज करता हूँ। हम एक नेम, वो गलत जगह मैंने पेस्ट कर दिया। हमने एक नेम वेरिएबल लिया, अब क्या करेंगे, इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे। एक फंक्शन होता है लेंथ, लेंथ के अंदर वेरिएबल पास करेंगे। हमें प्रिंट करना है ना, मैं दिखाना है, तो इसलिए मैं प्रिंट भी लिख दूंगा और उसके अंदर पास करूँ ताकि हमें आउटपुट दिखे। एल एन ये हो गया फंक्शन, और ये फंक्शन क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे ना, और इसके अंदर वेरिएबल पास करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, हमारा नेम है, ठीक है। वेरिएबल नेम यहाँ पे क्या है, नेम है ना, और लेंथ हमारा फंक्शन, इसने मैंने पैरेंथेसिस लगाया। और ये जो येलो कलर वाला, ये तो प्रिंट का है, क्योंकि प्रिंट भी फंक्शन है। अब मैं कॉल कर, ये आपका लेंथ मिलेगा, 5 मिल रहा है, 5 कैरेक्टर है इसमें। दूसरा आपका फंक्शन है सर इसमें एंड तो विथ, जीरोस काउंट नहीं किया। ये लेंथ बता रहा है, इंडेक्स नहीं। तो लेंथ काउंटिंग तो 5 ही होगा ना, यदि इंडेक्स रहता तो 4 आता, तो इंडेक्स बताने वाला कोई ऑप्शन नहीं होता। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले रिटर्न लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसने आउटपुट दे दिया 5। यहाँ पे ये आ गया है डॉट। अब यहाँ पे देखो, यानी कि वे वेरिएबल नेम है, नेम नहीं है, वेरिएबल नेम। जो भी आपका वेरिएबल आप रखोगे वो डॉट एंड विथ। अब ये ट्रू फॉल्स बताएगा, दिया भी होगा, है ना, ट्रू फॉल्स। अब मैं प्रिंट के अंदर डायरेक्ट लिखता हूँ नेम डॉट लगा रहा हूँ, और एंड विथ था ना, एंड्स विथ, हाँ एंड्स विथ। अब हमें ये चेक करना है, मान लो मैं चाहता हूँ बस ये चेक करे, यदि ये मैच करे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मैं दिखाता हूँ पहले, यदि एंड सेम कैरेक्टर्स होगा, ट्रू आ रहा है ना, मान लो मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ। अब तो ये रॉन्ग हो गया ना, अब तो एंड इससे हो नहीं रहा है, अब तो y1 से एंड हो रहा है, अब आपका फॉल्स आएगा। अब इसका यूज आप कंडीशन में भी यूज कर सकते हो, इफ एल्स के कहीं भी यूज कर सकते हो ना, ये मैच करने के लिए। क्योंकि हमें बस ये देखना है उस स्ट्रिंग के लास्ट में ये दोनों कैरेक्टर हैं कि नहीं है। हो सकता है आप 3-4 कैरेक्टर लो, जितना कैरेक्टर टाइप कर दो पूरा आपको पूरा मैच करना चाहिए, बस इससे डिपेंड करता है। एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, काउंट। अब मान लो मैं कोई ऐसा एक और इसमें काउंट, मुझे ये जानना है, मान लो बहुत सारा लंबा चौड़ा स्ट्रिंग है, मुझे ये जानना है कि ये कैरेक्टर कितनी बार आया है। अभी बताओ इसमें वाई कितनी बार आया है, मैं वाई को काउंट करूं, एक बार आया है ना, 1 आ रहा है। मान लो मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ इसमें, जो अब मैं जे को टाइप करता हूँ, जे 2 टाइम आया ना, जितने 2 टाइम है जे, अब यहाँ पे देगा 2 टाइम दे रहा है ना। ऐसा कोई यूज केस आ गया कि हमें कोई पूछ दे कि इस स्ट्रिंग में ये पार्टिकुलर वर्ड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड कितने टाइम आए हैं, तो आप ऐसे करोगे। मान लो यहाँ पे मैं, यहाँ पे आपका जे है ना, जे वाई, यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ। अब मुझे ये देखना जे वाई, तो मान लो ये मैच करेगा ना, जे वाई कितनी बार आया, तो मैं यहाँ पे तो ये दोनों प्रिंट कर दूंगा टाइप। अब ये दोनों जहाँ जहाँ मैच करेगा, दोनों सेम मैच करेगा, तभी वो काउंटिंग आएगा। मान लो यहाँ पे मैं बीच में कुछ और टाइप कर दूँ, तो ये मैनेज नहीं, ये नहीं काउंट करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम तो है नहीं, इसलिए ये नहीं टाइप होगा, काउंट ऐसे नहीं। अब आपको पूरा का पूरा ऐसे ही मैच करेंगे, अब आपका जीरो आएगा, क्योंकि एक भी नहीं मैच करेगा ना। देखो कहीं है ऐसा, अब इसके बीच में कॉमा लगा दें तब आपका एक काउंट है, क्योंकि ये पूरा मैच किया ना। कहने का मतलब जे वाले इसमें 2 बार आया है, एक बार प्रिंट करे कि जे 2 बार आया, एक 2 बार आया, फिर बताया कि वाई आया है लाइंस। नहीं, ये ओनली काउंट करके बताएगा। जितना भी लंबा चौड़ा आप स्ट्रिंग इसमें डाल दोगे, एक ही किसी को बता सकता है। यदि आपको मल्टीपल चीज़ काउंट करना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ओनली वाई को अलग काउंट कर रहा हूँ, जे को अलग कर रहा हूँ। अब आपका वाई का अलग बताएगा, जे का अलग बताएगा, आपको उतनी बार करना पड़ेगा। देखो अब पहला वाला आपका वाई का है, दूसरा वाला जे का है। मान लो एक बार और मैं वाई यहाँ पे कर दूँ तो आगे डिफरेंस आए। अब वाई का 3 आएगा और जे का 2 आएगा। अब आता है कैपिटलाइजेशन। ये क्या करता है, जो फर्स्ट लेटर होता है ना उसको कैपिटल कर देगा। मान लो यहाँ पे हमारा सारा स्मॉल है, और इसमें मैं बस एक फंक्शन का कॉल करूँगा कैपिटलाइजेशन। इसमें हमें कुछ नहीं पास करना है, बस फंक्शन को उसके साथ कॉल कर देना है। अब ये क्या करेगा, इसको कैपिटल कर देगा। देखो ये कैपिटल हो गया ना।
कैपिटल हुआ? सारा तो नहीं होगा। सारा नहीं होगा, ओनली फर्स्ट लेटर होगा हमारे पूरा फर्स्ट। करना है तो वो नहीं होगा, वो टाइटल होता है। वो टाइटल भी नहीं होता है, जैसे ऐसे है ना। अब इसमें देखो, इसमें ओनली आपका फर्स्ट लेटर हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है। लेकिन जब टाइटल करेंगे तो इसका ही फर्स्ट लेटर होगा, इसका ही फर्स्ट लेटर होगा। टाइटल अलग कैप्शन। एक टाइटल नाम का होता है। टाइटल टाइटल बीच में नहीं होगा। अब देखो टाइटल जितने भी होंगे सबका जैसा स्पेस मिलेगा उसको फर्स्ट कैरेक्टर कर देगा। अब एक आता है आई थिंक अपर केस। अब ये आपका सबका सब अपर केस हो जाएगा, सब अपर केस। यही ऑप्शन है। ये नहीं कर सकते कि आप इसको ना करें इसको वाल नहीं करें, ऐसा नहीं है। आपको क्रॉप करना पड़ेगा, तब तब आपको कई बार चेंज करना पड़ेगा, तब होगा। अच्छा, एक पैराग्राफ है जैसे यहाँ पे लिखा इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ ये इंटर नेम नहीं है, मेरे को योर वाला जो है ना, अगर सिर्फ उसको कैपिटल या उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना हो तो नहीं पॉसिबल है। वो कर सकते हैं आप, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो स्लाइसिंग अभी पड़े हो ना, जैसे मान लो यही बोल रहे थे ना, एंटर योर नेम, क्या टाइप हो रहा है, ओके। यही आप कह रहे हो ओनली हमें इसको कैपिटल करना है, ना ये हो ना ये हो। हाँ, ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसको क्रॉप करो, इसको अलग निकालो, फिर इसको कैपिटल करो, फिर इसको ज्वाइन करो। मतलब मल्टीपल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। स्लाइसिंग वाला फंक्शन यूज करोगे ताकि ये स्लाइस हो जाए, बस इतना पार्ट मिल जाए। फिर क्या कहते हैं, कैपिटलाइज वाला फंक्शन यूज करोगे ताकि इसका एक कैपिटल हो जाए। फिर इसको एक साथ ज्वाइन करोगे, फिर करोगे। अब यहाँ पे हम स्लाइस करेंगे, ये हमारा कैसे निकलेगा, कितना इंडेक्स है। मान लो एक मैं टेम्प वेरिएबल लेता हूँ टी इक्वल टू, और नेम को मैं स्लाइस कर दूंगा, नेम और 0 1 2 3 4 5, यानी 5 से स्टार्ट हो और ये कहाँ तक जाएगा, seven, कहाँ में eight, ये nine, 5 था, हाँ, आई थिंक इस ये 5 10 तक 6 जाएगा। 7 8 9 10 तक जाएगा। अब ये करेंगे तो टी के अंदर हमारा योर आ गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, भूल गया, कैपिटल करेंगे। तो टी इक्वल टू टी डॉट कैपिटलाइज। अब यहाँ पे मैं टी प्रिंट करता हूँ, पहले देखो हमारा पुराना वाला नेम वैसे ही है। अब हमारा एक स्पेस गलत है, यहाँ पे 6 होगा क्योंकि ये स्पेस ले रहा है। आ गया ना फर्स्ट वाला कैपिटल। अब क्या करेंगे, इसको फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे, एक होगा ऑप्शन आपका रिप्लेस, रिप्लेस है। अब यहाँ पे रिप्लेस किसको करना है, हमें नेम इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस किसको करना है, या तो आप ये टी ऐसे कर लो, या तो आप ये लिखो, या तो आपको पता है तो डायरेक्ट हार्ड कोड लिख दो। किसको फाइंड करना है, योर को फाइंड करना है। और रिप्लेस किससे करना है, इस टी से करना है। अब मैं नेम को प्रिंट करूंगा तो आप जो कह रहे हो वही होगा। आ गया ना। मान लो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको बीच वाला मल्ली दिखे। देखो वो दिख रहा है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसा ही कोई यूज केस ही नहीं आएगा। या तो फर्स्ट आएगा या तो सारे को करना पड़ेगा, ऐसा यूज केस आएगा नहीं। फाइंड वाले पे आते हैं, ये तो अब हो ही है। ये देखो अब ये क्या रिटर्न करना है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। यहाँ पे क्या था, और भी कोई आई एक लिख देते हैं, और इतने को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेम डॉट फाइंड, हमें फाइंड किसको करना है, आई को। अब ये आई इसका किसका इंडेक्स बताएगा, जो सबसे पहले मिलेगा इस साइड से, जो पहले मिल जाएगा उसी का इंडेक्स बता देगा। यानी कि इंडेक्स कितना आएगा, 1 आएगा ना कि ये बताएगा, इसका नहीं बताएगा, ओनली इसी का बताएगा। ये फर्स्ट का ही बता सकता है, सेकंड का नहीं बता सकता, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बस एक ही मिल सकता है, फर्स्ट वाला, जो भी पहले मिल जाएगा उसी का बताएगा। आपको और सेकंड तो ये पॉसिबल नहीं है सेकंड का। इसको क्लिक करना है। हाँ क्लिक कर लीजिए, कहाँ तक था, यहाँ से कॉमन स्ट्रिंग थोड़ा सा छोटा कर दें क्या, पूरा आ जाएगा। छोट रहा, हाँ पूरा आ गया। इसको क्लिक कर लीजिए।
और एक चीज़ और देखो, हो गया क्लिक। एक चीज़ और देखो, यदि ना हो तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं जेड सर्च करता हूँ, जेड तो यार डिलीट ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, जेड तो इसके अंदर है नहीं, तब क्या होगा -1। यानी कि आपने कुछ भी फाइंड किया और -1 आ गया तो मतलब उसके अंदर फाउंड नहीं हुआ। यदि मिलेगा तो आपको इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 0 से लेके प्लस वैल्यू, लेकिन यदि माइनस में मिल गया -1 तो समझ लो कि ये फाउंड नहीं हुआ। यहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं समझेंगे, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फाउंड नहीं हुआ ये समझेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो आप ये मत समझना कि नेगेटिव इंडेक्सिंग मिल रहा है, नेगेटिव इंडेक्स इसमें नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल दिया है, आप प्रैक्टिस करना। अब आते हैं स्टेप सीक्वेंस। हाँ एग्जाम्पल यही तो है, ये सारा उस सारे को यूज़ किया है, तो आप लोग मैनुअली यूज़ करना ना, कोई भी कैरेक्टर लेके। स्टेप सीक्वेंस क्या होता है, एक /n होता है, /t होता है। अब देखो इसमें यहाँ पे दिया है ना, /n से न्यू लाइन होता है, मतलब हम एक यहाँ पे इसको एक लाइन में हम लिख रहे हैं, दिखाते हैं पहले। ये हमने लिखा है एक लाइन में, लेकिन जब रन करेंगे ना तो DAV ने उसके बाद से एंटर हो जाएगा, फिर एक स्पेस देगा, फिर आपका ये चीज़ दिखेगा, फिर न्यू लाइन आएगा, फिर थैंक्स दिखेगा, ऐसे आउटपुट दिखेगा। देखो दिख रहा है, लाइन हमने तो एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन जब प्रिंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इतना आया, फिर न्यू लाइन, और फिर एक स्पेस आ गया /t से, और फिर से ये खत्म हुआ, फिर से न्यू लाइन नीचे। इसको बोलते हैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर। /n से आपका न्यू लाइन होता है, /t से न्यू टैब होता है, और / इसका कोई यूज नहीं करता है, इसका भी कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि बेटर है कि आप सिंगल कोट दिखाना है तो डबल कोट यूज कर लो। मैं जो बोल रहा हूँ देखो, आप लोग आई थिंक कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो हमें इसके अंदर डबल कोट दिखाना है, यूज़र को डबल कोट दिखाना है, तो हमने किसके अंदर लिखा है, डबल कोट के अंदर लिखा है ना। अब यहाँ पे मैं डबल कोट डालूंगा तो एरर देगा। इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है, आप ऐसे लगाओ। इससे बेहतर है, आपकी मर्जी है, इसको सिंगल कोट में कर दो। यदि आपको डबल कोट दिखाना है तो आप सिंगल कोट में कर दो। अब यहाँ पे आप डबल कोट कहीं से भी दिखा सकते हो, कोई एरर नहीं देगा। और सिंगल कोट दिखाना है तो डबल कोट के अंदर लिख दो। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट यूज कर लो, झंझट ही खत्म। और नहीं तो आपको ये / लगाना पड़ेगा, तब आप दिखा सकते हो। अब इसका आउटपुट ले लो, तो मान लो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपकी मर्जी कौन सा यूज करते हो, हम लोग नहीं यूज करते हैं, ऑप्शन है, मर्जी आपकी है। और एक टैब का मतलब 4 स्पेस होता है, 4 बार स्पेस दबाएंगे तो एक टैब होगा डिफ़ॉल्ट। यदि आपने चेंज कर दिया तो अलग होगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट 4 स्पेस होता है। इसका ले लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना पढ़े सब इसी में है। हो गया, बस स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। डिस्प्ले नेम विथ गुड आफ्टरनून दिया है ना। आउटपुट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम दे दिया है, टेक ए यूजर नेम एज इनपुट एंड ग्रीट देम गुड आफ्टरनून। मतलब हमें यूजर से नेम उसका पूछना है और हमें प्रिंट करना है ये चीज़। मतलब ये तो आपका इनपुट से दिखेगा, ये इनपुट का प्लेस होल्डर है, ये यूजर टाइप करेगा, जो भी टाइप करेगा, और यहाँ पे उसको फिर प्रिंट करेगा। ये तो हार्ड कोड है, और जो यूजर स्टोर किया इनपुट से वो यहाँ पे कर देंगे, तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा, खत्म। हमें क्या करना है, मैं अब नेम है ना तो मैं नेम वेरिएबल लूंगा, एज रहेगा तो एज वेरिएबल लूंगा, इनपुट एंटर योर नेम, ये चीज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, और यहाँ पे मैं क्या लिखना, गुड आफ्टरनून, चलो गुड मॉर्निंग आ गया, यहाँ पे गुड मॉर्निंग, और उस पास कॉमा लगाया और हमने नेम डाल दिया। यानी कि जो भी इस नेम में स्टोर है, ये वेरिएबल है ना, जो भी स्टोर है, यानी जो भी यूजर डालेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और जब प्रिंट होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। अच्छा सेव नहीं है, आ गया। यदि मैं कुछ और डालूँ तो कुछ और आएगा, आ गया। ऐसे ही करना है, अब और सारा आप करो। अभी कहेगी आप नीचे वाला बताए होते हैं,
पीसी होगा तो घर पे भी ट्राई कीजिएगा। किस यहाँ पे बताएंगे, लेकिन आप पहले डबल कोड दो, नहीं तो ऐसे वो माना जाएगा, वेरिएबल मान लेगा तो एरर लगेगा। अब लास्ट में कॉमा लगा के नहीं लिख देंगे। और एक और मैसेज देना हो, इसके अंदर ही मैसेज देना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यदि इसके अंदर डबल कोड के अंदर कॉमा लगाएंगे तो एक स्ट्रिंग बनेगा, डबल कोड के बाहर बनाएंगे तो ये वाला वेरिएबल रहेगा। डबल कोड के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। भूल गए आप? नहीं, मेमोरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, आज मेमोरी डालने वाला था घर। उसके लिए मेमोरी गेम ओपन प्ले मेमोरी करो। गेम मेमोरी गेम, कौन ना सा कि नॉर्मल मेमोरी गेम ही होता है। जो बहुत गलत जगह लगा लाइन बाय लाइन लाना हो तो क्या करना? क्या चीज लाइन में है? एक मैसेज लिखना है, हम्म, एक लाइन में प्रिंट हो, सेकंड वाला लो, उसके नीचे स्लैश एन डालो, जब भी वही करो। क्या करना है इसमें? कहाँ से आपको नहीं लाइन आना है? कहने का मतलब अगर यहाँ सेकंड वाला मैसेज है, उसको अगर सेकंड लाइन में लाना हो तो स्लैश एन वही तो थोड़ी है। कैसे? लेकिन वो वेरिएबल में आई थिंक काम करेगा, रन करके देखिए काम करेगा। चाहे कॉमा लगा पड़ेगा ना। हाँ लास्ट में लगा के देखिए। क्या करना होगा? आप यही वर्णन हुआ है, आपको पहली बार टाइप करना पड़ेगा। टेस्ट डाल दिया यहाँ पे ना, इसलिए आपका स्लैश यहाँ के बाद
देखिएगा क्या एरर दे रहा है। आपने स्पेस क्यों डाला? कहाँ डाला स्पेस? नेम के बाद पहली बात तो वही एरर है। ये दोनों नहीं नहीं, लाइन नंबर 2 और 3 यहाँ पे। प्रिंट के बीच में उसके, और ये एरर कहाँ पे दे रहा है? लाइन 1। वही तो लाइन 1 देख रहा था। ये स्टार्टिंग स्पेस है क्या? ठीक है ठीक है। हाँ स्पेस है, स्पेस नहीं रहता पाइथन में। स्पेस आ कहाँ से गया? कुछ भी ये नहीं है। वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कहाँ से आ गया। फर्स्ट फ्लो हो गया। और भी है नीचे है। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाले है। फाइंड और रिप्लेस यूज करेंगे।
क्या करेंगे, जैसे है ना, यहाँ पे अंडरस्कोर नेम लिख देंगे और टेम्पलेट बनाएंगे। चलो मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि बताने का कोई मतलब नहीं होगा नहीं। देखो हमें क्या करना है, ये इतना है ना, कॉपी हो जाए भाई। एक टेम्पलेट नाम से कुछ भी या किसी वेरिएबल में एक स्टोर कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने टेम्प में मैं, और यहाँ पे मल्टी लाइन है तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल डबल कोट या सिंगल कोट यूज करेंगे। मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्कोर नेम, यानी कि आप पहले ऐसे बनाओगे और फिर डेट। तो यहाँ पे डेट यही है ना, और ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ताकि यूनिक हो, जब फाइंड करें तो दूसरा कोई ना सेलेक्ट हो, इसलिए मैंने ऐसा अंडरस्कोर नेम लिखा है। अब हमें क्या करना है, यूजर से उसका नेम और डेट पूछना है, जो भी हो। हम नेम वेरिएबल बनाएंगे, इनपुट एंटर योर नेम, उसके बाद से क्या लिखेंगे, डेट एंटर डेट। अब उसके बाद से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस वाला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रिप्लेस करेंगे तो फाइंड क्या होगा, अंडरस्कोर नेम फाइंड करेगा, जहां भी होगा उसके जगह पे जो नेम इसके अंदर स्टोर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। सेम एज उसके लिए भी करेंगे, आपका क्या कहते हैं, डेट के लिए भी उसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेटर के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इसमें चेंज हो गया ना, टेम्प वाले में, टेम्प में ये था, अब जो चेंज हो के लेटर में शो होगा, फिर लेटर का जो आपका डेट है इसको करेंगे ना, और यहाँ पे चेंज किससे करेंगे, डेट से ना। अब लास्ट में हम किसको प्रिंट करेंगे, लेटर को प्रिंट कर देंगे, बस खत्म, इतना ही है। आ गया, मान लो मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे आ गया ना। अब प्रॉब्लम क्या है, यदि मैं ये ना करूँ, यहाँ पर लेटर ना लिखूँ, टेम्प लिखूँ, तो देखो क्या आएगा। मैं ओनली 25 चेन लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखता, तब भी हो रहा है। लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें चेंज किया, और असाइन किसमें किया, लेटर में किया। यदि हमको चाहिए तो इसको टेम्प में ही करना पड़ेगा, यहाँ भी टेम्प लिखे, यहाँ भी टेम्प लिखे, यहाँ भी टेम्प लिखे, तब काम करेगा। समझ में आया, मैंने बस यूनिक बनाया। अब मैं यूनिक ना बनाता, मान लो ऐसा कोई यूज केस आता जहाँ पे यहाँ भी नेम होता और यहाँ भी नेम होता, हमें रिप्लेस तो इसको करना है, लेकिन रिप्लेस ये भी हो जाता, इसलिए मैंने इसको अंडरस्कोर उसको डाल दिया था, कि ऐसा कहीं भी मैच ना करे, बस वही रिप्लेस हो। आप लोग ट्राई करो। दिखाएगा उसको। ना ना, कोड नहीं याद करना है, याद नहीं कर रहा है, तो आप फिर ट्राई करो ना, एरर होगा तो होगा, एरर ही देगा ना, और क्या होगा। भूल जाएगा लगा दिया, नहीं, छोड़ दो बस। यहाँ पे लगा देंगे, टेप है, बहुत आवाज आ रहा है, छोड़ दो, भूल जाओगे तो वीडियो देख लेना, मैं दिक्कत कर रहा हूँ। रहने दो यार, तो बहुत वो है, चल ही तो नहीं छोड़ दो करता ना है। उसको ऐसे ही। नया टेप मांग ला रहे हैं अभी, ये थोड़ा ये कैसा, जाओ लेके आओ। दिख रहा है हाँ, ऐसी वो पे जगह गलत कीबोर्ड, जगह पे तो है। बहुत गलत जगह उसको सीधे और आगे कर दो, चिपक जाएगा, पे। वैसे ही चिपक जाएगा। अब ये चट चट करेगा। थोड़े दिन की बात है। तो क्या क्लास अब गया है यहाँ पे।
काम करो यार। अरे आउटपुट दिख ही रहा है। रिप्लेस क्या करना है? एक टेम्पलेट बनाओ ऐसे, ये ना, फिल द लेटर टेम्पलेट। तो लेटर टेम्पलेट बनाओ, उसमें ये लिख दो, और जहाँ नेम है यहाँ पे अंडरस्कोर नेम कर दो, और यहाँ पे डेट के जहाँ पर अंडरस्कोर डेट कर दो। फाइंड एंड रिप्लेस यूज करो। फाइंड किसको करना है, रिप्लेस किससे करना है? वही तो, सब एक से बढ़ के एक हैं सब। लाओ यही कोड देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी कोड है। देखो यहाँ पे मैंने यूज किया ना लेटर, हाँ इसके बाद मैंने लिया, उसके बाद से रिप्लेस कर दिया, फिर लास्ट में प्रिंट कर दिया। रिप्लेस ओल्ड टू न्यू। ओल्ड क्या है? नेम है, डेट है, और न्यू क्या है? नेम है। बस, मोबाइल खुल रहा है फ़ोटो लेने के लिए। वह उधर भी चल रहा है। ट्राई करने से आएगा। अब ट्राई करेंगे ना। एक बार, दो बार, तीन बार, अपने मन से जब करोगे तब आएगा। आप लोग लिए हो ना, अभी थोड़ा सा ही फंसोगे, देख के टाइप कर दो। वो तो है कि भूल जाओ तो एक बार थोड़ा सा देख लो, लेकिन ध्यान नहीं, देख के टाइप करेंगे, कहाँ से आएगा? अपनी बात प्रयोग करने के लिए। और घर पे प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा, नहीं होगा। नेम वगैरह देखो अंडरस्टैंड। इस बिल्डिंग ठीक है फ्रेंड्स।
स्पेस ना डाला करो, इंडेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं होता है। टेम्पलेट हो गया। तो छाप के नेक्स्ट वाला कीजिए, डिडक्ट डबल स्पेस। कौन सा? देखो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। इसमें कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? डिडक्ट डबल स्पेस मतलब हमने एक सेंटेंस लिखा है, हम ये चेक करना उसके अंदर कहीं डबल स्पेस है कि नहीं है। यदि होगा तो इंडेक्स आएगा, नहीं होगा तो -1 आएगा। फाइंड फंक्शन याद है? क्यों, अभी तो है फाइंड, वेरिएबल नेम, नेम डॉट फाइंड था ना, हम लोग आई फाइंड कर रहे थे, भूल गए? कल ही ना। आज अभी जो रिप्लेस फंक्शन था, फाइंड फंक्शन था, एंड विथ था, वही है ना। यदि मिलेगा तो क्या आएगा, वो इंडेक्स पे आएगा, और नहीं होगा तो -1 आएगा। हम आई की जगह डबल स्पेस ट्राई करेंगे। देखा? हाँ, रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना सर? नेम फाइंड आ रहा है एकदम। तो उसी का यूज करेंगे ना।
नाम लो। दिखाया है, मैंने फाइंड किया था ना, वैसे ही करेंगे, बस वहाँ पे डबल स्पेस मार देंगे। देखो इधर, मान लो ये सेंटेंस है, कोई एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे, अब हमें चेक क्या करना है, मैं सारे को डिलीट करता हूँ, लेटर डॉट फाइंड, यही होगा ना। अच्छा मैंने टेम्प लिखा है तो टेम्प डॉट फाइंड करेंगे। अब मैं फाइंड के अंदर क्या पास करूँगा, डबल स्पेस, एक स्पेस क्या है, एक स्पेस दो स्पेस। अब यदि होगा तब तो आपको वो इंडेक्स बता देगा, नहीं होगा तो -1 आएगा। इसमें है नहीं है ना, -1 आ रहा है। मान लो मैं यहाँ पे एक स्पेस ऑलरेडी है, मैं एक स्पेस और मार देता हूँ, 2 स्पेस हो गया। अब आपका इंडेक्स बताएगा, आ रहा है 22, काउंट करके। काउंट नहीं कर रहा है, तो फिर इसका इंडेक्स 22 है। और 3 स्पेस कर दे तो तभी आएगा ना, 2 स्पेस का बताएगा, लास्ट स्पेस का नहीं बताएगा। मान लो यहाँ पे 3 है तो फर्स्ट 2 का बताएगा, लास्ट का नहीं बताएगा, क्योंकि हम 2 ही यहाँ पे 2 ही ऐड किए हैं ना, तभी 22 आएगा। तो अच्छा हम डबल स्पेस फाइंड करना तो डबल स्पेस आ रहा है, हाँ ठीक है, ट्रिपल, उसका हाँ इंडेक्स आ रहा है, इसका इंडेक्स लेटर का। यस का, हाँ यस आप फाइंड करो। अब यस उसके पहले नहीं ना, उसके पहले बात उसी का बता देगा 25। जब आप डबल स्पेस करोगे तो ये इंडेक्स ऐसे 1 करेगा, लेकिन जब जब फाइंड करोगे ना तो उन दोनों का इंडेक्स एक ही होगा। जैसे मान लो आप एक एक इंडेक्स चल रहे हो ना, एक इंडेक्स दो इंडेक्स, लेकिन जब फाइंड करोगे दो जितने एक साथ, तो सबका मिला के एक इंडेक्स आएगा, आपका आउटपुट एक आएगा। समझे, नहीं समझे। इसका यस का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, और मैं यस ई का करूँ तभी 25 ही आएगा, मतलब दोनों का एक इंडेक्स मानेगा। वो तो दोनों का मिला के मान रहा है, लेकिन इंडेक्स हाँ, काउंट कैसे कर रहा है? कैसा काउंट, कैसे 1 0 1 2 3 ऐसे काउंट कर रहा है ना, ऊपर से काउंट कर रहा है ना? यहाँ से स्टार्ट करेगा काउंट करना, कहाँ से? डी डीएल से, डी से। हाँ, और ये टेम्प वगैरह। ये सब थोड़ी ना काउंट होगा यार, ये ट्रिपल कोड के अंदर जो है बस यही काउंट होगा, नहीं यहाँ से इतना ही काउंट होगा ना। ठीक है, मल्टी लाइन में सिंगल लाइन, उसको लाइन से मतलब उसको फाइंड, हम एक जो भी लाइन फाइंड दिखता करना चाहे उसका इंडेक्स बता दिया। है, इंडेक्स बता देगा। हमें डबल स्पेस चाहिए था, हम डबल स्पेस यहाँ पे डाल दिए हैं, यदि होगा तो आएगा, अदरवाइज -1 आएगा, बस यही तो करना था। ये इंडेक्स बता रहा है, हमको लेटर ही फाइंड करना हो तो मान ली पूरा हम लेटर पैराग्राफ। ही फाइंड कर रहे हैं ना, फाइंड तो लेटर ही कर रहे हैं, वो ये बता वो लेटर किस इंडेक्स पे है, फिर हम काउंट कहाँ कर देंगे? किसका काउंट कर रहा मान ली है। एक टिक बराबर मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, हाँ ठीक है। अब उस पर बहुत सारे लेटर्स लिखे पड़े हैं, अब हाँ उसमें बीच में कहीं राज लिखा हुआ है, अब वो फाइंड कर रहे हैं तो वो तो इंडेक्स बताएगा इतने नंबर पे है, 575 नंबर पे है वो। हाँ। अब मेरे को तो वो इसमें सब 1 2 3 575 गिनेंगे तो थोड़ी ना ऐसे, मतलब बीच का राज तो ये ऐसे। आपको देखने के लिए नहीं है, ये यूआई के लिए नहीं, यहाँ पे आपको बस इंडेक्स बता रहा है, ये लॉजिक के लिए है, क्योंकि आपको तो हो सकता है एपीआई से डाटा है तो आपको टेक्स्ट भी नहीं दिखेगा, ये तो आप टेक्स्ट लिखे हो ना, यही एपीआई से आए तो आपको दिखेगा ही नहीं कि आ क्या रहा है। इसलिए होता है, हमें ये चेक करना कि यदि है तो हम कुछ और लॉजिक लगाएंगे, नहीं है तो कुछ और लॉजिक लगाएंगे, ना कि आप ये जो कंट्रोल एफ वाला, ये वाला नहीं चलेगा, जो VS कोड में चल रहा है ये वाला नहीं चलेगा, हाईलाइट हो जाए, क्योंकि आपका यूआई है ही नहीं, दिखे कहाँ पे, यूआई वाला फीचर नहीं ना है कि आप सोच रहे हैं फाउंड करें डायरेक्ट दिख जाए, ये ऑप्शन नहीं है, ये यूआई नहीं है, ये CLI है। एक बार ट्राई करो फटाफट, देखो यहाँ पे है ना, उसी क्वेश्चन में रिप्लेस डबल स्पेस विथ सिंगल स्पेस, हाँ सर। जो आप लास्ट वाला करोगे ना सेम तो रहेगा, बस फंक्शन चेंज कर देंगे, फाइंड की जगह पर रिप्लेस लगा देंगे, ओल्ड वाला डबल स्पेस रहेगा और न्यू वाले में सिंगल स्पेस डाल देंगे, चेंज हो जाएगा।
अच्छा सर, मैं पूछ रहा हूँ, वो इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। अब उसमें तो एक लेटर एक बार था, अगर इसमें अगर एक लेटर जैसे एफ मैंने टाइप किया है, वो 4 जगह पे एफ है, फर्स्ट वाला बताएगा, फर्स्ट वाला बता ओनली दो। फर्स्ट वाला बताएगा, है ना, फर्स्ट अकरेंस, सेकंड वाला नहीं बताएगा। तो देखा जाए बोल के यहाँ पे कुछ वो है। बस यही तो करना है, 2 लाइन। एस टी फाइंड, एस टी, अच्छा अरे यार मैंने ये यहाँ वेरिएबल पे यहाँ पे नेम एस टी भूल लिया गया। है ना। नेम, आगे कम कम। हम्म, ये को क्लियर करके -1 ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, कहाँ पे इनपुट लिया है ना, तो यूजर जो इनपुट करेगा उसके अंदर होना चाहिए ना। ये आपने यूजर से इनपुट किया, जो टाइप करोगे उसके अंदर एक होगा, तब आपका कोई फाइंड होगा ना। आपने इनपुट ले लिया यूजर से, आप जब टाइप करोगे, अब इसमें आप कुछ टाइप करो, उसके लेटर में ये होगा, अब आपको -1 नहीं दे दिया ना, 0 ये तो है ही इसमें। 0 इंडेक्स है नहीं, ये 0, ये -1 तो डबल स्पेस है। इसमें जो लेटर्स नहीं रहेंगे उसका -1 दिखा देगा। हाँ -1 सर इसमें जब ये है तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ये पहले नंबर पे होगा शायद। एक ही सिंबल है, निकलता है, बता रहे हैं। फर्स्ट वाला ही है। हाँ बता दिया आपको, ये तो इसका है, ये तो स्टार्टिंग का है। आ गया ना? अभी भी डाउट है? फिर यार ये 4 नंबर पे है। 0 1 2 अच्छा 3 0 से काम होगा। 4। मेमोरी होल्ड नहीं कर रही है 10 मिनट भी, तो उसी टाइम लग रहा है पुराना वाला मेमोरी है, केबी में स्पेस है, आजकल जीबी चल रहा है। उसी टाइम कर लेंगे पैसे। आप एक बार बता दें, 4-5 बता देते हैं एक साथ। आप जो समझ रहे हो वो तुरंत याद रहता है ना, बाद में भूल जाएगा तो रिकॉल नहीं होगा, बाद में करोगे तो याद करोगे। अब बताया हम प्रैक्टिकल कर होता है, माइंड में सेट हो जाता है कैसे करना है। कोई बात अब नहीं, वहाँ पे देख ले रहे लोग, कोई बात नहीं, वीडियो में है, आपको जैसा होगा रुक रुक के करना, पॉज करना, उसी पर रुका रहेगा। कौन सा बता रहे हैं, कौन सा करना है? अब हमें रिप्लेस करना है, जो डबल स्पेस है ना हाँ उसको सिंगल स्पेस से रिप्लेस करना है, इसी सेम करेक्ट में। जैसे मान लो हमने यहाँ पे डबल स्पेस डाला है, इस बीच में डबल स्पेस था,
तो हम जब प्रिंट करेंगे सिंगल स्पेस कन्वर्ट करेंगे, कि फाइंड करेंगे डबल स्पेस, रिप्लेस सॉरी रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस में 2 पैरामीटर होता है ना, छोड़ दो यार यही है, बस यहाँ पे रिप्लेस लिखेंगे और इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है फाइंड, दूसरा होता है रिप्लेस, कॉमा लगाएंगे और एक स्पेस डाल देंगे, बस इतना ही काम करना है, क्योंकि ये डबल स्पेस को फाइंड करेगा और सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर देगा। अब प्रिंट होगा तो सिंगल स्पेस प्रिंट होगा, इसमें डबल स्पेस है ना, लेकिन जब प्रिंट करेंगे सिंगल स्पेस आएगा, देखो हाँ, आगा नहीं गया, सिंगल स्पेस यहीं पे तो लगा था, तो वहाँ पे डबल स्पेस है तो सिंगल यहाँ पे स्पेस। डबल स्पेस था लेकिन हमने प्रिंट किया सिंगल स्पेस, क्योंकि हमने ये चेंज कर दिया, बस यही काम करना है। Recall. तो वहाँ पे डबल स्पेस था तो सिंगल स्पेस में कर दिया, अगर वो वहाँ पे 3-4 बार स्पेस रहे तो मेरे को 3-4 बार स्पेस देके करना पड़ेगा। जितना रहेगा उस सब ना ही उतना करेंगे, जितने को फाइंड करेंगे ना हम्म। उतने करेगा। तो मतलब पे 3-4 स्पेस है ना, यहाँ पे मैंने कितना स्पेस डाल दिया, इतने स्पेस डाल दिया, ठीक। अब सबको हमें सिंगल बस इतने सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आप इस पूरे को सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा, देखो आ गया ना सब वहाँ सिंगल पे स्पेस। कॉमा वाले स्पेस दिए हैं। हाँ, ये इतना एक सेक्शन है हाँ और एक कॉमा लगाए थे दूसरा सेक्शन हो गया, यानी कि इसमें 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, देखो है ना, देखो हायरार्की ओल्ड न्यू। ठीक। क्या प्रॉब्लम है यार, फिर यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ एकदम यार। ये है देखो, यही था, हो गया। हो गया। समझ। नेक्स्ट वाला कीजिए, फॉर्मेट लेटर यूजिंग स्टेप सीक्वेंस। क्या करना है? फॉर्मेट स्ट्रिंग यूजिंग स्केप सीक्वेंस हमारे पास ये है, लेकिन प्रिंट होगा तो ऐसे प्रिंट होगा, जो लास्ट में पड़े हो ना, सबसे लास्ट में /n/t, हम्म। उसी का यूज करना है। स्लैश लगा के। हाँ, अब इसको कैसे कैसे लिखेंगे कि जब हम प्रिंट करें तो ऐसे प्रिंट हो, क्योंकि डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट लिखूंगा तो यही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमको प्रिंट ऐसे करवाना है। अब देखो /n कहाँ पे लगेगा, /t कहाँ पे लगेगा, ना व्हाट्सएप पे प्रिंट करा आज हो जाएगा वो सब कुछ है। नहीं आप इसमें बताओ, स्पेस कहीं डबल स्पेस है,
डबल स्पेस, सिंगल स्पेस है, ये भी शायद है, सिंगल स्पेस नहीं है, नहीं सर डबल है। तो स्पेस हुआ सेवन सेवन सिंगल स्पेस काउंट करते हैं। रिप्लेस कर रहे हो ना, काम क्यों लग रहा है? लोग काम करना पड़ेगा। अरे कहने का मतलब पता है कितने स्पेस डबल है कितना सिंगल है, तो क्या करना पड़ेगा? वो थोड़ी पता है, आपको काउंट का फंक्शन लगाना पड़ेगा। काउंट का फंक्शन था, रिप्लेस काउंट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ नहीं, फोटो भी है, वो भी काउंट, हम कैट को काउंट करते हैं, वाई को काउंट किए हैं, वाई एम को काउंट किए हैं, ये है। तो सॉफ्टवेयर की मेमोरी बढ़ रही थी, इंसान की मेमोरी घट रही है। सही बात, बादाम महंगा हो गया। बादाम, बादाम महंगा हो रहा है। काउंट हो एक ही चीज होगा ना, काउंट में एक पैरामीटर होगा, रिप्लेस में दो पैरामीटर होगा। तुम रखो प्रैक्टिस करने के लिए। ओ माय गॉड, गलत नहीं लिख रहे हो, सिंगल डबल या डबल कोट के अंदर लिखो। बस जो हमने लास्ट में प्रिंट करवाया था ना, स्लैश एन और स्लैश टी का यूज करना है, ताकि हम जब प्रिंट करें तो ऐसे प्रिंट हो। यदि डायरेक्ट ये वाला हम प्रिंट के अंदर लिख देंगे, करके दिखाइए, मतलब देखिए क्या ये देखो ये है ना, यदि मैं ऐसे लिख दूं तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। स्क्रीन पे देखो ऐसे ही प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब प्रिंट लिखें इस स्टाइल में प्रिंट हो। आप यहाँ पे स्लैश एन स्लैश टी जो भी है कहाँ पे लगाएंगे कि हमारे इस स्टाइल में प्रिंट होगा। करो, हम बताए ना, तब तो 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। वो आप की कहाँ हो, तो हम किए थे सारे सेकंड वाला आप क्या है, यही ना बोल रहा है, वही क्या है यहाँ पे। हाँ ये तो लंबा वो कैसे लगा दिया, ठीक है। स्लैश एन स्लैश टी, तो सृष्टि का काम क्या है? सृष्टि का टैब स्पेस, यही है ना। अरे कॉल रख दो यार, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कर रहे हो। यहाँ पे हम स्लैश एन यहाँ पे लगा रहे हैं ना, ये नीचे चला जा रहा है, और फिर हम स्लैश टी लगा रहे हैं तो ये स्पेस आ जा रहा है बीच में, ये स्पेस 4 स्पेस, ये स्लैश टी से आता है। स्लैश एन से न्यू लाइन आती है और स्लैश टी से एन लगाएंगे वहाँ स्पेस दे देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आएगा। चलो भाई दिखा देते हैं, मैं स्लैश एन यहाँ पे लगाऊं और एक स्पेस दे दें, एक और दे दीजिए। 2 ही स्पेस दिया ना हमने। हाँ तो गए अब देखो मैं स्लैश टी लगाता हूँ तो कैसा दिख रहा है, अब दिखा कुछ। भाई थोड़ा सा डबल हो जाए। स्लैश टी का एक रूल होता है ना, को 4 स्पेस ही रहेगा। आप स्पेस डालो, यदि कम स्पेस ज़्यादा स्पेस डालोगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप डबल स्पेस सेंड कर देंगे तो आप जितने मन करे उतने स्लैश एन कर सकते हो, ठीक आ है। जाएगा। अब इसमें डाउट नहीं ना, अब देखो आया, अब जितने मन करे उतना स्लैश टी लेफ्ट कर सकते हो, लाइन ब्रेक करेगा उतनी लाइन आ गया ना एक्स्ट्रा। और वो स्पेस बात ये है स्लैश टी लगाने से उसका हैरी के नीचे एक प्रॉपर शेप में आ रहा है। प्रॉपर सेट, क्योंकि यदि आप स्पेस डालेंगी तो भूल गई काउंटिंग कितना स्पेस मैंने एंटर किया, तो पता चलेगा ऊपर कुछ और दिख रहा है नीचे कुछ और दिख रहा है। सारी स्पेस देगा ना सृष्टि लगाने पे। उसके ये नीचे अजीब से इंसान है जैसे यार। हैरी लिखा हुआ है ना, छोड़ो ये देखो, नीचे से equal- आप बोले मैं ऐसे यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 2 स्पेस डाले, मैंने यहाँ पे स्लैश एन किया और यहाँ पे हो सकता है मैं 3 स्पेस डाल दूँ, पता तो नहीं चलेगा ना, इतना ध्यान से कोई देखेगा नहीं, ये पता नहीं चलेगा। कहने का सेंस ये है हम्म, अगर सृष्टि लगाते हैं तो हाँ
तो मैं बोल ही रहा अच्छा हूँ। तो 40 पीस लेगा तो डियर हैरी राज लिखा होगा वहां पे, तो क्या हैरी के नीचे एक बार ट्राई जरा किया जाए। क्या चीज आखिर में डियर करना क्या हैरी है? के डियर हैरी के आगे मेरा नाम लिखिए, नीचे या ऊपर? उसी के ऊपर ही, वहां पे नहीं, उसके बगल में कॉमा के बगल में। हाँ यहाँ पे? हाँ। हाँ। अब स्लैश टी लगाई वहां पे जहाँ लगता है, स्लैश एन ना लगाए? एन रहेगा, जैसे स्लैश रहता टी। है वैसे रहेगा। हाँ ठीक है। हो गया। तो फिर भी जो हैरी, मेरे कहने का मतलब ये था। अच्छा सर 40 पेज है, हम्म। और हमको जो ये दिस है वो राज के नीचे से लाना है। यहाँ हाँ तो आपको या तो आप उतनी स्पेस डालो, नहीं तो एक टी और स्लैश टी करो। स्लैश टी, वो स्लैश टी का अपना सर चलता खोल है। के देखो। देखो, और इधर कहाँ पर लगा दिया? इस पहले लगा दिया। हमें स्लैश टी यहाँ पर करना पड़े, स्लैश टी। अब देखो आपका राज के बाद आ रहा है, क्योंकि ये पूरा इतनी स्पेस लेना है। एक टैब में जितना जाएगा वो उतना लेके जाएगा। दो दो स्लैश एन करके फिर टी करते तो उसके बराबर आता, हो जाता ना। स्लैश एन करोगे बस न्यू लाइन आएगा, बस ये लाइन अच्छा नीचे चली स्पेस आ जाएगी, जाएगा। वही रहेगा। जैसे ये टी जो स्लैश टी है तो ये 40 पेज आ रहा स्लैश है। टी का मतलब 4 स्पेस नहीं होता है। हाँ एक टैब में जितना लंबा चौड़ा स्पेस जाएगा हाँ। उतना जाएगा, वो आपके सिस्टम पे चलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 4 होता बाय डिफॉल्ट 4 है। है। अब जैसे यहाँ पे आप क्या ही पहचानोगे, एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस। स्पेस दिखा इतना, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही स्पेस दिखा, देखो इतना लिया है। स्लैश टी का अपना होता है, मेरे कहने का लैंग्वेज पे मतलब है डिपेंड करता है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं लेटर छुट्टी के लिए, टू द प्रिंसिपल, उसी के लिए कुछ किया जाता हाँ है। उसकी स्पेस के हिसाब से जो आता है अच्छे दिखने के लिए। वही है स्लैश टी, वही यूज किया जाता है। अब 4 स्पेस फिक्स नहीं होता है कि 4 स्पेस ही होगा, वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पे, या फिर क्या कहते हैं, लैंग्वेज पे। लिस्ट टपल एंड सब। स्ट्रीमिंग करते हैं बंद, क्योंकि नेक्स्ट वाला टॉपिक कल यूज किया जाएगा, आज बस प्रैक्टिस करो। हो गया। स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा।